So today we will be discussing about the superposition of waves. Now इस पर्टिकुलर पोर्शन में हम लोग के पास सपोज दो वेव्स हैं. ना वेव्स के बारे में हमें समझना है कि वेव्स को जनरली हम लोग क्रेस्ट, ये अगर एक वेव है तो द पोर्शन ऑफ द वेव विच इज़ रेज टेम्पोरली फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन, ये जो उसका मीन या नॉर्मल पोजीशन है, वेव का जो हिस्सा इस नॉर्मल पोजीशन के ऊपर है उसे क्रेस्ट कहते हैं. एंड इस नॉर्मल या मीन पोजीशन के रेस्ट पोजीशन के नीचे जो है उसे ट्रफ कहते हैं. तो ये भी क्रेस्ट है, ये ट्रफ है. तो ऐसे दो वेव्स हैं जो जिनको हम क्या कर रहे हैं, सुपरपोज कर रहे हैं यानी मिक्स कर रहे हैं. तो अगर दो वेव्स मिक्स हो रहा है, जैसे हम इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारा पहला वेव है, ये हमारा पहला वेव है मार्क्ड, जस्ट अ मोमेंट, ये हमारा पहला वेव है मार्क्ड इन y1 एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग इट विथ रेड कलर. नाउ इस वेव के साथ कौन सा वेव मिक्स हो रहा है, इस वेव के साथ y2 वेव मिक्स हो रहा है जिसे हम ब्लू कलर से हमने मार्क किया है. नाउ दोनों वेव्स को मिक्स होने के बाद जो नया वेव बना है, रिजल्टेंट वेव जिसे कहते हैं, दैट इज़ दिस वेव बेसिकली, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं. इट इज़ मार्क्ड विथ ग्रीन कलर. नाउ द रिजल्टेंट वेव तुम देख सकते हो कि इट इज़ द एम्पलीट्यूड इज़ बिगर, या एम्पलीट्यूड जो है ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू y1 एंड y2. वाई नाउ व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड? नाउ सी इफ़ दिस इज़ अ वेव, इफ़ यू ड्रॉ लाइक दिस अ वेव, नाउ एम्पलीट्यूड जो है इसे कहते हैं, दिस इज़ योर एम्पलीट्यूड. ठीक है. तो नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस एज यू कैन सी हियर कि y1 जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड कौन सा है, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो हमारा ये है. दिस इज़ द एम्पलीट्यूड जो हमने येलो से मार्क किया है. y2 का एम्पलीट्यूड देखो उसके नीचे है. तो ये दोनों एम्पलीट्यूड, क्योंकि यहाँ क्रेस्ट के साथ मिक्स हो रहा है, यू कैन सी कि y1 पहला वेव का जो क्रेस्ट है ये क्रेस्ट है, सेकेंड वेव जो ब्लू से मार्क्ड है उसका भी ये क्रेस्ट है. तो क्रेस्ट के ऊपर मिक्स होने की वजह से कि रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है इट बिकम्स एडिड. सो दोनों का सपोज मान लो y1 वेव का एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर का है, y2 वेव जो ब्लू से मार्क्ड है उसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर का है. तो द रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 5 + 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर का होगा, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं. इसे हम पर्पल से भी मार्क कर सकते हैं. दिस इज एज यू कैन सी. नाउ सो क्रेस्ट पे या ट्रफ पे नीचे जो है वहाँ ट्रफ पे सुपर इम्पोज हो रहा है, तुम देख सकते हो. तो वहाँ भी जो रिजल्टेंट वेव है विच इज़ मार्क्ड इन ग्रीन, विच इज़ दिस वन यू सी, तो वो उसका जो वो बड़ा बनेगा, उसका एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स का एड अप होने के बाद फिर वो बनेगा. वेर एज इन द सेकेंड केस, जैसे तुम यहाँ नोट कर पाओगे कि यहाँ जो पहला वेव है y1 जो विच आई एम मार्किंग विथ रेड कलर, and the second wave is the y2 which is this one marked in blue color. तो तुम नोट करो कि y1 फर्स्ट वेव का ये क्रेस्ट है एंड सेकेंड वेव के लिए ये हिस्सा ट्रफ है. तो क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर आकर गिर रहा है यानी ऑपोजिट तरीके से मिक्स हो रहा है. इस सिचुएशन में क्या होगा, इनका एम्पलीट्यूड्स माइनस हो जाएगा एंड द रिजल्टेंट वेव जो बनेगा वो ये होगा विच आई एम मार्किंग इन ग्रीन कलर. तो तुम क्लियरली देख सकते हो कि पहला वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो इतना था, मैंने y1 के लिए बोल रहे हैं जिसका, एंड y2 के लिए देखो एम्पलीट्यूड ये इतना है. तो सपोज़ मान लेते हैं फिर से कि y1 का एम्पलीट्यूड 5 है, y2 का एम्पलीट्यूड 2 है, तो 5 या 2 है, तो 5 - 2 इज इक्वल टू 3 विच इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव जो मैंने पर्पल से मार्क किया है. दिस इज़ 3 विच इज़ 5 - 2. तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि दो वेव्स अगर क्रेस्ट और ट्रफ के साथ सुपर इम्पोज होता है यानी ऑपोजिट तरीके से दोनों सुपर इम्पोज होता है, तो जो रिजल्टेंट वेव बनता है वो बेसिकली क्या बनता है, शॉर्टर बनता है, उसका एम्पलीट्यूड कम होता है बिकॉज हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है. आई होप द डिस्कशन इज़ क्लियर फॉर द सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स. नाउ इसी बेसिस पे हम लोग आगे चल के इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है डिस्कस करेंगे. थैंक यू.